हेलो नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे नेता के साथ एक अच्छा वक्ता भी हैं और उसके साथ साथ एक अच्छा बिजनेसमैन भी हैं। ये बात ग्लोबल समिट में देखते देखते मिल गया। बड़ी कुछ देश के लोग बड़ी खुश थे कि चलो ठीक है, इस ग्लोबल समिट में जब शामिल होंगे हम तो रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठाएंगे और पूरे विश्व को नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद रहेंगे तो कुछ न कुछ तो कहेंगे। कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने इन बातों को उठाया रखा भी, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने देखा कि ये मामला जोर पकड़ रहा है तो उस समय उन्होंने ये बात कह कर के उनकी बातों को काट दी और रूस से भी अपनी मित्रता बरकरार रखी। जरा सुनिए ध्यान से कि ठीक है, रुकिए, ये जो G20 का समिट है, ये ग्लोबल समिट बिजनेस को और व्यापार को और एकता को लेकर के रखी गई है। फिर सब के सब चुप हो गए। तो फिर मोदी जी ने वो क्या बातें थी एकता को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो बातें उन्होंने रखी। कुछ बातें आपके सामने मैं पेश करता हूँ। भारत से यूरोप कंट्री में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, ये बातें बताई। उसके लिए हमें कॉरिडोर बनाने के लिए सहमति जताई और लोगों से सहमति ली भी। वहाँ पे जो भी देश के नेतृत्व करने वाले लोग आए थे तो उन्हें भी लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने बोला कि हम अब क्रिप्टो करेंसी पे एक ठोस कानून भी ले करके आना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है, चाहे कोई भी देश उसको निर्माण करता हो। आज का जो रिकॉर्ड मेरे पास, जो डाटा मेरे पास आया है, तो उससे यही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में इन्वेस्टर जो हैं क्रिप्टो करेंसी में इंडिया के लोग हैं। करीब करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में, कम या ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने भारत देश का लोग इसमें इन्वॉल्व किए हैं। और भारत देश की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी ईजाद किया है। तो ये बातें जब उन्होंने बोला तो सबको लग गया कि सच में मोदी जी जो हैं एक नेता ही नहीं, तो एक अच्छा बिजनेसमैन भी हैं। क्योंकि देश को, इकोनॉमिक को अगर आगे लेकर के जाना है, देश को विश्व गुरु एक नंबर पे लेकर के जाना है, तो हमारा काम भी और हमारा बात भी और हमारा सोच भी वैसा होना चाहिए। जो कि ग्लोबल समिट हुआ, G20 का बैठक, उसमें मोदी जी ने अपने स्पीच से, अपने बातों से साफ साफ बता दिया सबको। सब लोग जान गए। अब सब लोग जो भी मैसेज यहाँ से गया है उन्होंने दिया है, तो इससे ये भी बात एक साफ हो जाती है कि अब लोग लड़ाई झगड़े की बात कम करेंगे और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को कैसे ग्रोथ करना है, लेकर के जाना है, उस पे देश अब ध्यान देंगे। क्योंकि रूस यूक्रेन की जो युद्ध हुआ था अभी तक थोड़ा बहुत चल भी रहा है, तो इससे लोगों के मन में बदले की भावना एक धधक रही थी, जो कि मोदी जी ने इसमें उसको धधकाया नहीं, उस पर पूरी तरह से पानी डालने का काम किया। और इशारों में जो उन्होंने ग्लोबल बिजनेस का बात किया, उससे सबको समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी बड़ी दुनिया। आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। आपका दिन मंगलमय हो, आपके जो भी सपने हो सब पूरे हो।
और आपने जो हमारा वीडियो सुनने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करिए, हम आपके लिए हैं।